हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। पिछले सेशन में हमने ट्रायल बैलेंस मेथड्स के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था कि हम कितनी तरह से अपने ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। टोटल्स मेथड पढ़ा था हमने, एंड बैलेंसेस मेथड, थर्ड वन टोटल्स एंड बैलेंसेस मेथड। एंड हमने एरर्स, जो हमारे ट्रायल बैलेंस बनाते समय जो एरर्स हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर। एरर्स ऑफ कमीशन एंड एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन किससे रिलेटेड होते हैं? जो हमारे रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, इससे रिलेटेड होते हैं। और जो एरर्स ऑफ ओमिशन था वो हमारे, जो हम भूल गए कोई एंट्री रिकॉर्ड करना, या तो पूरी तरह से या आधी। तो इसमें हमारे दो पार्ट्स थे, ओम एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन एंड एरर ऑफ partial omission. Now our next error is error of principle. हमने अपने पिछले सेकंड चैप्टर में जो पढ़ा था कि एरर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हमारे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो हमने इतने सारे प्रिंसिपल्स पढ़े थे, उन प्रिंसिपल्स में हमने कुछ अप्लाई करने में मिस्टेक कर दी, तो वो हमारा क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमारी जो अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं वो किसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होती हैं? गैप्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या जिसे कहो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो एंट्रीज होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन इसको अगर हम फॉलो नहीं करते हैं या वायलेट करते हैं इसके रूल्स को, तो क्या हो गया हमारा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है वो किसकी वजह से हो सकती है? कि हमने क्या कर दिया हो, कोई हमने रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करने में, हमने कैपिटल रेवेन्यू रिकॉर्ड करने में हमने क्या कर दिया? इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर हमने कैपिटल रेवेन्यू को और कैपिटल एक्सपेंडिचर को इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन किया तो इससे क्या होगा? हमारी जो इनकम और एसेट्स या लायबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी? ओवर स्टेटेड या फिर अंडर स्टेटेड। ठीक है, हमने क्या किया? एरर ऑफ प्रिंसिपल में कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन किया। जो एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है उसको हमने रेवेन्यू नेचर का मान लिया। ठीक है, या जो रेवेन्यू हमारा कैपिटल नेचर का है उसको हमने, सॉरी ये है रिसिप्ट। ठीक है, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, या कैपिटल रिसिप्ट जो हमें हुई है उसको हमने रेवेन्यू रिसिप्ट मान ली। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसका हम 1 साल से ज़्यादा जो हमारी एसेट यूज़ हो सकती है वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, और 1 साल से ज़्यादा हमारी जो रिसिप्ट्स होती हैं वो हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स। और जो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होती हैं वो विद इन द 1 ईयर हमारे एक अकाउंटिंग पीरियड तक रिकॉर्ड होती हैं। तो इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन किया हमने उसका इनकम और एसेट्स और लायबिलिटीज़। ठीक है, तो क्या होगी? अब ओवर स्टेटेड अंडर स्टेटेड हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा अफेक्ट करेगी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को।
ठीक है। कोई मशीनरी का खर्चा है, हमने उसको कैपिटल ना कर कर उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया, तो हमारा मशीनरी का क्या हो गया, बैलेंस कम हो गया, क्योंकि जो भी हम मशीनरी पे खर्चा करते हैं वो हमारा कैपिटलाइज्ड होता है। ठीक है। कोई भी हम बड़ा एक्सपेंडिचर जो करते हैं किसी भी एसेट के ऊपर, वो हमारा क्या होता है, कैपिटलाइज्ड। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, अमाउंट, हमने कोई खर्चा बिल्डिंग पे, एडिशंस, हमने एक बिल्डिंग थी हमारी, ठीक है, हमने इसके साथ एक और बिल्डिंग बनाई। ठीक है। इस बिल्डिंग का बनाने के क्या था, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन जब हमने इसमें एडिशंस की वो हमने रेवेन्यू में डाल दी। मतलब कि इसको हमने रिपेयर, मतलब हमने इसको नॉर्मल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दी। तो क्या हो गया, हमारी मशीन जाना किस में था, ये बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होना था, ये भी हमारा क्या होना था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किया कि हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल दिया इसको, जबकि होना क्या था इसमें, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होना था। मान लो ये हमारी 1 लाख की 10 लाख की बिल्डिंग थी, इसमें हमने 1 लाख का एडिशन और करवाया, तो अब हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 11 लाख। ये 1 लाख हमने क्या कर दिया गलती से, एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से हमने इसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल दिया। ठीक है, रेवेन्यू नेचर का इसको समझा, लेकिन ये है एक्चुअल में किसका, कैपिटल नेचर का। ठीक है। तो ये जो 1 लाख की जो एसेट की वैल्यू है हमारी किस में ऐड होगी, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगी। 1 लाख की बिल्डिंग पहले थी और 1 लाख से हमने और एडिशंस उसमें किए हैं, तो ये क्या हो जाएगी, टोटल 11 लाख। ये तो हो गया हमारा एक एरर। दूसरा एरर की बात करें, हमने क्या किया, हमने एक मशीनरी परचेज करी और मशीनरी को हमने क्या कर दिया, इसको जो हम नॉर्मल गुड्स में डील करते हैं वो हम क्या करते हैं, उसको परचेज में डालते हैं। ठीक है। जिस चीज़ में हम डील करते हैं, बिजनेस डील करता है, उसको हम किस में डालते हैं, तो हम जिस नॉर्मल गुड्स में डील कर रहे हैं उसमें क्या करते हैं, हम परचेज में डालते हैं। जैसे हम कोई अ, हम क्लोथ का बिजनेस करते हैं कोई, तो वो हम अब हम किसी को भी क्लोथ बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं, परचेज या सेल कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, परचेज और सेल में आता है। कोई हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं कपड़ा, तो वो क्या हो गया, परचेज और सेल में आएगा। लेकिन हम अगर मशीनरी परचेज कर रहे हैं, डैट इज़ नॉट अवर नॉर्मल गुड्स, वो हमारा बिजनेस डील का गुड्स नहीं है, तो मशीनरी परचेज हम परचेज में नहीं डालेंगे, ये गलत हो जाएगी अकाउंटिंग। इसे हमें किस में डालना होगा, इसको हमें डालना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट में, बिकॉज दिस इज़ अवर एसेट। क्लोथ में हम डील कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अवर एसेट। ठीक है, बिकॉज ये हम परचेज कर रहे हैं और बेच रहे हैं, ये हमारा डील बिजनेस का डीलिंग गुड्स है, इसलिए हम इसको परचेज के और सेल की कैटेगरी में डालते हैं, जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं। लेकिन मशीनरी में हम डील नहीं कर रहे हैं। मशीनरी क्या करी हमने, फिक्स्ड परमानेंट के लिए ख़रीदी है, तो उसको हम क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स में डालेंगे। दिस इज़ अवर फिक्स्ड एसेट्स। तो ये क्या हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, कि हमने परचेज़ को, और जो दूसरी परचेज़ है तो दोनों परचेज़ ही, लेकिन ये परचेज़ क्या है, ये जो हम बिजनेस के गुड्स में डील कर रहे हैं उसे, डैट इज़ परचेज़। और जो हम मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर एनहेंसिंग द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। जिस चीज़ को हम बिजनेस की ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो परचेज़ किया है, डैट इज़ मशीनरी, वो हमारी क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, जो हमारी बिजनेस की जो डेवलपमेंट है और ग्रोथ है उसको इम्प्रूव करेगा, वो हम फिक्स्ड एसेट्स में डालेंगे। ठीक है। एक नया एग्जांपल लेते हैं, हमने रेंट पेड किया, तो रेंट पेड करने की एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन हमने क्या कर दिया, मान लो मेरे लैंडलॉर्ड का नाम क्या है, श्याम, मैंने क्या कर दिया, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये एंट्री क्या है, रॉन्ग, क्योंकि सॉरी, ये एंट्री क्या है, रॉन्ग, क्योंकि मेरी करेक्ट एंट्री क्या है, ये, क्योंकि मुझे खर्चा बुक करना है ना।
ये एंट्री किसके लिए होगी, डेटर्स के लिए, जब मैंने किसी सप्लायर्स के लिए, क्योंकि जब मैंने किसी से माल ख़रीदा होगा तो मैंने क्या एंट्री की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, और जब मैं उसे पे कर रहा हूँ तो क्या होगा, श्याम टू कैश। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे तो कुछ भी क्रेडिट पे किया ही नहीं काम, मैं इसको रेंट को क्रेडिट पे कैसे डाल सकता हूँ, मेरा तो ये खर्चा है। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, लैंडलॉर्ड को रेंट पे करने की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये भी हमारा क्या हुआ, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा कि हमें खर्चों के अकाउंट में ही बुक करना है। ठीक है, इस वाले एरर से हमारा जो ये वाला एरर है, इससे हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या करा, कैश पे किया, लेकिन बस अकाउंट हमने गलत चार्ज कर लिया है, रेंट अकाउंट की जगह हमने श्याम का अकाउंट यूज़ कर लिया है। ठीक है, लेकिन इसमें टोटलिंग में कोई, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमारी टोटलिंग में कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन हमारे अकाउंट में क्या है, हमने अकाउंट इसको डिफ़र कर दिया, जो सही अकाउंट होना था वो ना करके हमने गलत अकाउंट में एंट्री कर दी है। आवर नेक्स्ट एरर इज़ कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर्स क्या होता है कि हमने दो एरर की, टू एरर्स की, लेकिन दोनों एरर्स का क्या हो गया, वन एरर यहाँ की हमने एक, और एक एरर यहाँ करी, लेकिन इनका जो सेट ऑफ जब हमने किया तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, नील, कि कोई एरर की ही नहीं, एक दो गलती करी, लेकिन उनके सेट ऑफ से रिज़ल्ट क्या हुआ, जीरो एरर। ठीक है, जैसे हमारी परचेज़ होती है, परचेज़ को क्या करते हैं हम, परचेज डेबिट। ठीक है, और सेल्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, राम टू सेल्स। लेकिन सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं हम, डेबिट। जब कोई सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है तो हम क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, और जब परचेज करते हैं तो परचेज डेबिट। अब परचेज जो था, सेल्स रिटर्न, परचेज जो था हमारा, हमने 10,000 से क्या कर दी, इसको बढ़ा दी। ठीक है, और सेल्स रिटर्न को हमने -10,000 से घटा दी। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न मान लो हमारी कितनी थी, परचेज हमारी कितनी थी, 1,00,000 थी, और हमने इसको 1,10,000 कर दिया। ठीक है, सेल्स रिटर्न हमारी 50,000 थी, लेकिन हमने उसको 40,000 कर दिया। तो ये कितनी है हमारी, +10,000 हो रही है, और ये -10,000। अब मैं आपको इसमें ट्रायल बैलेंस का बताता हूँ। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो एक्चुअल में क्या हमारी एंट्री होती, और हमने एरर जो करी। अब देखो, एक्चुअल में परचेज देखता हूँ मैं, परचेज एंड सेल्स रिटर्न। परचेज मेरी एक्चुअल में 1,00,000 थी। ठीक है, और सेल्स रिटर्न 50,000 थी, लेकिन मैंने गलती से क्या किया, परचेज को 1,10,000 कर दिया, और सेल्स रिटर्न को 40,000 कर दिया। ठीक है, तो मेरा नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, 1,10,000 में से 1,00,000 माइनस करूँगा, 10,000 प्लस के आ रहे हैं, और 40,000 में से 50,000 माइनस करूँगा तो माइनस के 10,000 आ रहे हैं। तो मेरा जो ट्रायल बैलेंस में जो गड़बड़ हो रही है, परचेज़ मैंने 10,000 से बढ़ा भी दी और सेल्स रिटर्न को 10,000 से कम कर दिया, तो मेरा इफेक्ट क्या रहा, ज़ीरो। तो मेरा ट्रायल बैलेंस का टोटल क्या होगा, टैली करेगा, टैली कर जाएगा टोटल मेरा। लेकिन मेरी जो फिगर्स है वो तो गलत हो गई ना ट्रायल बैलेंस में। जो एक्चुअल परचेज थी मेरी 1,00,000 एंड
सेल्स रिटर्न थी 50,000, लेकिन मैंने 10,000 से परचेज़ को बढ़ा दिया तो 1,10,000 ये हो गई, -40,000 ये हो गई। अब इसने मेरे ट्रायल बैलेंस के टैली को तो इफ़ेक्ट नहीं करा बैलेंस को, लेकिन क्या हो गया, मेरे इन अकाउंट्स का जो बैलेंस है वो तो गड़बड़ हो गया ट्रायल बैलेंस में आकर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कंपेंसेटिंग एरर्स, एरर्स ने एक दूसरे को कंपेंसेट कर दिया। ठीक है, दूसरा एक से एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे डेटर्स हैं और क्रेडिटर्स हैं। डेटर्स को मैंने क्या करा, प्लस यहाँ पे 10,000 कर दिया। एक्चुअल में मेरे डेटर्स थे 50,000 के। ठीक है, और क्रेडिटर्स थे मेरे कितने, एक्चुअल में 60,000 के। लेकिन मैंने क्या किया, डेटर्स को यहाँ पे 60,000 कर दिया और यहाँ पे क्रेडिटर्स को 70,000 कर दिया। दोनों तरफ 10,000 बढ़ा दिए। तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस का टोटल तो टैली करेगा, लेकिन क्या हुआ, डेटर्स भी 10,000 से बढ़ा दिए और क्रेडिटर्स भी 10,000 से बढ़ा दिए। होने थे कितने, ये 50,000 होना था और ये 60,000 होना था। ठीक है, तो इसे क्या हो गया, कंपेंसेट हो गया। नेट इफेक्ट जो हो गया, अब बैलेंस तो हमारे दोनों टैली करेंगे, लेकिन डेटर्स का बैलेंस हमने गड़बड़ कर दिया 10,000 से, और ऐसे ही क्रेडिटर्स का गड़बड़ कर दिया। अब बात आती है कि हमारे जो एरर्स हमने किए हैं, कौन से एरर्स किए हमने। एक तो कमीशन और ओमिशन एंड प्रिंसिपल एरर, और कंपेंसेटिंग एरर। ठीक है, ये एरर्स हमने किए हैं। अब इन एरर्स को जब कोई गलती होती है तो हम उसको क्या करते हैं, रेक्टिफाई, ठीक करते हैं उसको। तो इसका क्या करना है, रेक्टिफिकेशन। जो हमने बुक्स में गलत एंट्रीज पोस्ट करती हैं उसके इफ़ेक्ट को ज़ीरो करने के लिए, नील करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, एंट्रीज ऐसे पोस्ट करेंगे, उसमें इफ़ेक्ट लेंगे ताकि जो एरर्स हमने किए हैं वो नलीफाई हो जाए। तो अब रेक्टिफिकेशन के लिए हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेगी कि जो एरर्स हमारे, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, जो एरर्स हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रही है उसको हमें किस तरह से डील करना है। इस एरर्स में क्या होते हैं, 2 और मोर अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। सेकंड वन, ये 2 साइडेड एरर्स होती है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हमने जो एरर्स अफेक्ट नहीं करती ट्रायल बैलेंस को, हमने क्या करा था, एक पढ़े थे, कंप्लीट ओमिशन। हमने कोई एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं करी, कंप्लीट ओमिशन ऑफ एंट्री रिकॉर्डिंग। ठीक है, नंबर सेकंड, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। हमने प्रिंसिपल में कोई एरर कर दी है, प्रिंसिपल अप्लाई करने में, जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। थर्ड वन, रॉन्ग रिकॉर्डिंग। हमने बुक्स में गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दी है, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब ये जो हमसे जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रही, इसको हमने पता चल गया कि हमें 2 और मोर अकाउंट्स में अफेक्ट करती है एंट्री, ये एरर्स 2 साइडेड एरर्स होती है। ठीक है, डबल डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों एरर्स होती हैं। तो इसको एरर्स को ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है कि हम एंट्री, जर्नल एंट्री पास करें, जिससे हमारा जो ये एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रही है, इस
ऐसी जनरल एंट्री पास करें जिससे ये ट्रायल बैलेंस को जो अफेक्ट नहीं कर रही है एरर्स, उसको हम ठीक कर पाएँ। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमने क्या करना पड़ेगा कि हमने जो रेक्टिफिकेशन में क्या करना पड़ेगा हमको, कि जो हमने गलत एंट्री कर दी है, गलत एंट्री जो करी है उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा पहले। ठीक है, गलत एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा और करेक्ट एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो एंट्रीज हमने अपने रिकॉर्ड्स में गलत कर दी हैं उसको पहले रिवर्स एंड देन करेक्ट एंट्री पास करनी पड़ेगी, जिससे हमारे अकाउंट्स में जो पोस्टिंग गलत हुई है वो नलीफाई हो जाएगी और एक करेक्ट एंट्री पास हो जाएगी। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो शॉर्ट डेबिट और एक्सेस क्रेडिट है, एक्सेस क्रेडिट हमने एंट्री करी है, कम अमाउंट से डेबिट किया है या एक्सेस अमाउंट से क्रेडिट किया है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिटेड। और शॉर्ट क्रेडिट किया है और एक्सेस डेबिट किया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। जब हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, तब हम इसको ईजिली समझ पाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो है एरर्स विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। ये वाली एरर्स थी जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती, मतलब कि हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मैच कर जाता है। ठीक है, लेकिन हमने फर्स्ट उसमें क्या पढ़ा था कि ज़रूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस अगर डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है तो हमारी एरर्स के कोई चांसेस नहीं है। एरर्स हो सकती है, वो हिडन एरर्स होती हैं, छुपी हुई, जो हमें पता नहीं लग पाती है। ठीक है, दूसरी एरर्स कौन सी होती है, विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। जब डेबिट क्रेडिट बैलेंस का क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहे होते तो हमें पता चल जाता है, वो एरर्स हमें एकदम पकड़ में आ जाती है ट्रायल बैलेंस बनाने से, कि हमारे कुछ बनाने में क्या हो रही है, गड़बड़ हुई है हमारे, जिससे हमारे बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और इसके सस्पेंस अकाउंट से ही हम क्या करते हैं, एक जनरल एंट्री पास करते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, हमारी सस्पेंस अकाउंट हमें क्यों क्रिएट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एरर्स हमारे एक अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, जब एक अकाउंट को इफेक्ट करता है, इसमें क्या हो रहा है, दोनों अकाउंट्स को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब एक अकाउंट्स को, वन अकाउंट अफेक्टेड, इस एरर में हमारे वन अकाउंट अफेक्टेड होता है, उस अकाउंट का नलीफाई करने के लिए, उसको इफेक्ट करने के लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ता है, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किससे, विद द हेल्प ऑफ जनरल एंट्री। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस एरर्स को हमें ख़त्म करने के लिए एक जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी बाय क्रिएटिंग अ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे और इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और अच्छी तरह समझेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।